हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे करंट प्रश्नोत्तर वन लाइनर। तो स्टार्ट करते हैं। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शाजी एन करुण को। 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शाजी एन करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस ने जीता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस ने जीता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। जीईएम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। जीईएम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गॉडगिल को मिला है। 2024 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गॉडगिल को मिला है। 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव ने। हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव में पाई गई है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो छठे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर रहा। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा ने किया है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा ने किया है। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य
एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की गई है? तो नाडियाल ने। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की गई है? तो नाडियाड, गुजरात में। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में। 14 दिसंबर 2024 की फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वो 3। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो 50वां। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो 50वां। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 2 लाख करने का निर्णय लिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL हाल के साथ। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL हाल के साथ। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा। कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध आरंभ अभ्यास शुरू किया गया है? तो UAE में। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास आरंभ किया गया है? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो USA ने किया। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र।
17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यबाला। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यबाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किरण मजूमदार शाह। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर। किस देश ने कैंसर को वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस ने। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो IIT खड़गपुर ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो IIT खड़गपुर ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश ने। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राज़ील ने। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माई कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माई कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलीन सैंड्रा नील ने जीता है। मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलीन सैंड्रा नील ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने रहे हैं? तो सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने रहे हैं? तो सलमान खान। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है।